आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता होगा क्या होता है, कैसे ड्राइव होता है, कैसे आया। तो आपने लास्ट क्लास में देखा था बेटा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of moles and pressure is directly proportional to ये कौन सा लॉ था, याद किया? ये कौन सा लॉ था? ये कौन सा लॉ था? चार्ल्स लॉ। ये कौन सा था? ये कौन सा था? ठीक है। अब यदि बेटा इन चारों लॉ को आप एक साथ देखो तो आपको क्या दिखाई देगा कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। और प्रेशर जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। यदि और हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, जो वॉल्यूम है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इन सारे इक्वेशन को 1 2 3 और 4 यूज करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, प्रेशर है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mp बाई। और ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? r। तो क्या आ जाएगा? इधर से इक्वेशन ड्राइव हो जाता है Pv इज इक्वल टू r। और इधर r क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके। देखो जरा, ये जो कांस्टेंट है बेटा इसकी कुछ वैल्यू होगी, और जो डिफरेंट यूनिट्स में क्या होगा बेटा, इनकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट। जब आप बेटा प्रेशर और वॉल्यूम लीटर एटीएम में लेंगे तब आप आर की वैल्यू क्या यूज करोगे? 0। क्लियर है? जब आप बेटा आप क्या करोगे, इधर जब आप इस प्रेशर को पास्कल और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में यूज करोगे तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको? आर का वैल्यू 8.30। करेक्ट। और जब आप बेटा सीजीएस यूनिट में इसको यूज करोगे तो आप क्या करोगे? आर का वैल्यू 2 यूज करोगे। ठीक है। तो ये हमें तीनों वैल्यू सभी को याद होनी चाहिए। अगर ये यदि याद नहीं होगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे। ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर वैल्यूज आप कहां पर यूज करोगे। जब आप क्या करो बेटा, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही रहेगा। देख रहे हो बेटा सब में केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर हमेशा क्या रखना है? केल्विन में। और एन मोल में रहेगा हमेशा। जो प्रेशर है और वॉल्यूम यदि लीटर एटीएम में है तो आप क्या करोगे? ये वैल्यू यूज करोगे। यदि बेटा पास्कल और मीटर क्यूब पे डालोगे तो क्या वैल्यू यूज करोगे? ये वैल्यू यूज करोगे। और यदि सीजीएस वैल्यू यूज करोगे मतलब सेंटीमीटर क्यूब और डाइन में यूज करोगे तो डाइन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यदि यूज करोगे तो क्या आएगा? ठीक है। जब बेसिकली जब ये आर हमारा जब हम लोग एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तब भी आएगा। तो एनर्जी को हम लोग किससे मेजर करते हैं? जूल में। तो जब ये एनर्जी हमारा जूल में आ रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये यूज कर लेंगे। और यदि कैलोरी में है तो आगे समझ। सर
कोई प्रॉब्लम? सर आपने उधर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यों कैसे आया वो? बेटा ये जो रिलेशन थे कल जो हम लोग ने सीखे थे, उन सारे रिलेशन को देखकर ही ये आया। ठीक है, एक सर रिलेशन में P था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा और V भी हमें पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा ना, जो गलत है। एक मिनट रुको, दोबारा बोलो। सर आपने लिखा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हाँ हाँ, अब बोलो फिर। क्या सर बोलो? आपने P लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सेकंड वाला। सर तो हाँ उससे हाँ, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ जाएगा, तो वो तो गलत है ना सर। P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो ऐसे देखो, इधर इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा? P जो V है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, जो P है वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है। और P और V क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वो आपके तीन फैक्टर है बेटा जो एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, कभी ये बदलेगा, कभी ये बदलेगा, कभी ये बदलेगा। यदि ये दोनों चेंज होंगे तो ये उसको एडजस्ट करेगा। समझ गए? ये नहीं समझा सर। समझा? नोट किया ये? क्या ऊपर वाला बेटा, जब हम लोग इधर पर जो प्रेशर और वॉल्यूम पास्कल और मीटर क्यूब में लेंगे तब हम लोग ऊपर वाला वैल्यू यूज करेंगे। जब इधर लीटर एटीएम में, प्रेशर एटीएम में और आपका वॉल्यूम लीटर में यूज करेंगे तो ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। जब आपके सारे यूनिट सीजीएस में आप यूज करोगे तो आप नीचे वाला यूज। ठीक है, आगे समझ लो इतना, नोट करो इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। relationship between pressure and density। ये भी काम नहीं करता। देखो जरा, अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, क्या हेडिंग डाला है क्या सभी ने? रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, यदि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी देखोगे, अच्छा डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें क्या चाहिए? मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए, उसको हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी से रिप्लेस कर देंगे। यदि जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, इधर मोल्स को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई एम। ठीक है, इधर डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ। डब्ल्यू मास को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आर इंटू, ये क्या हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू बाई वी आर टी। ये क्या हो गया? ये क्या आ गया? पी एम अपॉन आर टी क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे समझ। तो ये क्या है? इधर पे इधर लिख लेना, ये क्या है आपका? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। नोट करो। वैसे ये मैं जब मोल पढ़े होगे तो शायद ये किसी ने ड्राइव करा होगा। क्या बोल रहा है रजत? एक बार वापस नहीं, अपने से समझो, इसमें कुछ है दोबारा समझाने लायक?
क्या मोल, मोल पता है क्या होता है, क्या होता है? हाँ तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, फिर इसको यदि इस v को इधर लेके आएगा तो ये क्या हो जाएगा, W बाई Eb इज इक्वल टू nRT था, n की जगह लिखा है W बाई m और R इंटू टी, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, v इधर लेके आए तो W बाई v, ये क्या हो गया डेंसिटी, मास ऊपर मल्टीप्लाई हो गया नीचे आके, अपने से कुछ करेगा कॉपी में दिख जाएगा। डेंसिटी किसको लिखा, W अपॉन V डेंसिटी हो गया, डेंसिटी W अपॉन V, नहीं समझा सकता। क्वेश्चन लिखो जरा, if temperature of a particular gas, if temperature of a particular gas, if the temperature of a particular amount of gas, particular amount of gas is increased from 27 degrees centigrade to increased from 27 degrees centigrade to 57 degrees centigrade, 27 degrees centigrade to 57 degree centigrade. Find the final volume. Find the final volume of the gas. Find the final volume of the gas. If initial volume equal to 1 liter and assume pressure is constant. And assume pressure is constant. Find the volume of gas if initial volume equal to 1 liter and assume pressure is constant. हो जाओ शुरू। सबसे पहले लिखो क्या क्या डेटा गिवन है, ऐसे सोचा करो, इनिशियली क्या गिवन है, फाइनली क्या गिवन है, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल डेटा लिखो, फाइनल डेटा देखो, देखो कौन सा लॉ इधर हमें लगाना पड़ेगा। क्या 2 पॉइंट समथिंग, नहीं रजत इधर आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ो, आया कितना आया, या कुछ कितना आया 2.11, ठीक है गलत है। जो टेम्परेचर किसमें डाले हो, किसमें बोला था, केल्विन में, अभी सबका आ जाएगा। करता ही नहीं है बैठ के, पता नहीं क्या करता रहता है। क्वेश्चन इधर है, इधर क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के।
क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लगेगा, ढूंढ ले जल्दी से। हाँ 1.1। देखो यदि हमें लॉ भूल भी जाए तो कैसे करें, ठीक है, सपोज जैसे मेरे को तो लॉ याद रहेंगे नहीं, कैसे रहेंगे, भूल जाते हैं, क्यों नहीं नाम याद रहते हैं, तो कैसे करना होता है समझो। यदि लॉ याद है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, सीधे लगा दो, नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा। देखो जरा, हम मेरे को बस एक ही चीज याद रहता है, क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो अभी क्या है बेटा, आपको क्या बोला गया, पी कांस्टेंट है, ठीक है। देखो अब हमेशा याद रखना बेटा, ये जो गैस का ये जो इक्वेशन है, आप चाहे इनिशियली लगाओ या फाइनली लगाओ, दोनों जगह वैलिड है, करेक्ट। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी अपॉन एन आर टी इक्वल टू ये क्या है, 1 है। यदि मैं इसको इनिशियली लगाऊं तो क्या होगा, पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन एन इनिशियल आर टी इनिशियल। इसी चीज को मैं फाइनली लगाऊं तो क्या होगा, पी फाइनल वी फाइनल अपॉन एन फाइनल आर है टी फाइनल। अब देखो क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, मतलब पी इनिशियल और पी फाइनल क्या होंगे, सेम होंगे। और क्या कांस्टेंट है, फिक्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, तो क्या हो जाएगा, एन इनिशियल फाइनल कैंसिल, तो बचेगा क्या, वी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल आपको कितना गिवन है, 1 लीटर। टेम्परेचर अब जिसने 27 डाल दिया होगा उसका गलत आ जाएगा, क्या करोगे, 300, करेक्ट। इधर क्या है, आपको वी फाइनल निकालना है और टी फाइनल आपको गिवन है, टी फाइनल क्या गिवन है, 330 केल्विन, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1.1। आगे समझ क्लियर है। अब जिसको लॉ याद था, देखो लॉ याद करना भी बहुत आसान, प्रेशर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, v अपॉन टी, v1 अपॉन टी इज इक्वल टू v2 अपॉन, सीधे सीधे लगा दो, इतना नहीं सोचना पड़ेगा, हाँ ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, at 27 degrees C, at 27 degrees C, volume of gas is increased by, at 27 degrees C, volume of gas is increased by 100% when pressure is decreased by, when pressure is decreased by 50%. Find the change in volume, find the change in volume, find the change in volume if pressure is decreased up to 25%. Change in volume, find change in volume if pressure is decreased up to 25%. करो इस क्वेश्चन को,
गलत है। हाँ 400 और थोड़ा ठीक करो। इनिशियली कितना था? वी था ना, चेंज पूछा है आप, कितने परसेंट चेंज हो गया? 20 पे 4 भी हुआ तो कितने परसेंट चेंज आएगा? 300% चेंज परसेंट पूछा है ना। अभी इसमें क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P1 V1 is equal to P2 V2, लगाओ काटो ये। अपना कर। हुआ क्या? और किसी का हुआ? थोड़ा क्वेश्चन समझाऊं? मेरे को पता है तुम लोग ने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत समझा होगा। हाँ 200 आ रहा है। देखो जरा क्वेश्चन गलत समझे होगे तभी गलत आ रहा है। तो करना ये तो समझ में आ गया बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लगाना क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये सबको दिख गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप क्या यूज करोगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आप ये देखो इनिशियली आपके पास क्या गिवन है और फाइनली क्या गिवन है। तो क्वेश्चन यदि ध्यान से पढ़ोगे तो क्या बोला है कि उसका जो वॉल्यूम है वो आपका 100% इंक्रीज हो गया। 100% इंक्रीज हो गया इसका मतलब V कितना हो गया होगा? सपोज पहले V था, V आपका सपोज पहले V था, तो V जिस पॉइंट पर हमें देखना है उधर पे कितना हो गया? V से वो 100% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 2B। कम हुआ तो कितना हो जाएगा? P/2। करेक्ट। अब उसके बाद क्या बोला है कि आपको V फाइनल कैलकुलेट करना है, तभी हम V फाइनल निकालोगे तभी चेंज निकाल पाएंगे। V फाइनल कैलकुलेट करना है या उसने बोला है यदि आपका जो प्रेशर है वो कितना कम हो गया हो? कितना? मतलब 25% कम हो गया हो, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा? P/4। 3/4। करेक्ट। बस अब इसको P1 V1 इज इक्वल टू लगा दो तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पी 2 इंटू वी इंटू P/2 इज इक्वल टू V फाइनल इंटू 3P/4। करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? 4V/3 आ जाएगा आपका V फाइनल। करेक्ट। एक चीज मेरे को गलत लग रही है, यदि इससे आपने 25 कम करोगे तो इधर क्या बचेगा? P/4 बचेगा, है ना? क्योंकि इससे कम करोगे ना, P से कम नहीं करेंगे हम लोग 25%। हमें किससे करना चाहिए? इससे करना चाहिए इनिशियली, इससे क्योंकि चेंज में देख रहे हैं ना, तो इससे देखोगे यदि तो P/4 आएगा। ठीक है, तो V फाइनल कितना आ जाएगा? 4V।
अब चेंज कितना आ जाएगा, चेंज कितना आ जाएगा, 4v माइनस v, 4v माइनस डिवाइडेड बाई v इंटू 100, कितना आ जाएगा, आगे समझ। यदि समझ में ना आया हो तो पूछो ये क्या किया मैंने, जस्ट जस्ट सिंपल चेंज निकाल दिया, फाइनली कितना, इनिशियली कितना था, और डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर डन। एट 1 atm pressure, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एट 1 atm pressure and 27 degree C, at 1 atm pressure and 27 degree C, density of gas is D, at 1 atm pressure and 27 degree C, density of gas is D, density of gas is D, so D लिख लो। at what temperature, at what temperature, at what temperature density of gas will be, density of gas will be 0.75 D, at what temperature density of gas will be 0.75 D, pressure being same, pressure being same, pressure being, क्या छूट गया तेरा, लिख लिया, प्रेशर बीइंग सेम, करो इसको। थोड़ा फास्ट करो, 400, करेक्ट, आगे। घर पे जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, या कहाँ, एनसीईआरटी किसने किया दिखाओ, बोला था ना, दिखाओ तुम लोग भी दिखाओ, तो जो बुकलेट लगा लिया था उसको नहीं करना था, कहाँ है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी थी, वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का भी बोला था ना मैंने, किया था, दिखाया तो था लेकिन बहुत कम, कहाँ किया, और ऐसा थोड़ी है कल दिखा दिया तो आज दिखाना नहीं था, हाँ कहाँ किए, उसके आगे कहाँ किया, ऐसा थोड़ी है कल कर लिया था तो आज करके नहीं आना था, उसके आगे किया नहीं किया जितना कल दिखाया था,
राहुल ने एनसीईआरटी भी कर ली। नहीं राहुल ने तो किया है, तूने भी किया है, आकाश ने नहीं भेजा है। तुम खड़े कैसे, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ छोड़ना नहीं है उसको, करो पूछो करो। तो 127 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 400 केल्विन बेसिकली। देखो जरा इधर, हाँ प्रेशर जो है उसमें लिखा है और कुछ है। इधर देखो जरा क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो सिंपल है, सभी लोग बेटा जितना आपने लास्ट क्लास में दिखाया था उसके आगे आपको करना है। कम से कम सभी को एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 तो करनी ही करनी है, और एक्सरसाइज 3 4 जिसका मन है वो करेगा, ठीक है। मतलब जो जल्दी एक्सरसाइज 2 तक कर लेगा वो 3 4 कर लो, बट एटलीस्ट सबको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करनी ही करनी है। केमिकल बॉन्डिंग का और आईयूपीएसए वाले दोनों बुकलेट मेरे को कंप्लीट चाहिए एक हफ्ते में, मतलब अभी संडे आने तक करते रहो। ऐसे नहीं कि मतलब दिखाना है तो आज कर लिया, तो आज दिखाना नहीं है तो नहीं करना, ठीक है। अपने से करो बेटा, अपने से सॉल्व करो, आप लोग छोटे नहीं हो। हाँ तो डेंसिटी क्या होता है, पीएम अपॉन आरटी, करेक्ट। क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग में आपका डेंसिटी डी था, जब आपका कोई गैस होगा उसका एम तो फिक्स रहेगा, टेम्परेचर कुछ अलग दिया होगा, कितना टेम्परेचर दिया था 27 डिग्री, मतलब 300, करेक्ट, ये हो जाएगा। बाद में क्या हुआ, 0.75 डी हो गया, जब आपका टेम्परेचर आपको निकालना है, करेक्ट। तो बेसिकली मेरे को इधर से क्या पता चल गया, पीएम अपॉन आर को मैं लिख लूं, पीएम अपॉन आर क्या हो जाएगा, ये 0.75 डी इंटू टी, करेक्ट। इधर से पीएम अपॉन आर क्या लिखूंगा, पीएम अपॉन आर इज इक्वल टू 300 इंटू टी, 300 इंटू डी। ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि पीएम अपॉन आर है, दोनों को इक्वल करोगे तो 300 डी इज इक्वल टू 0.75 डी टी। ये एक्चुअली में क्या है, 3/4, कितना आ जाएगा, डी से डी कैंसिल, 400, आगे समझ। तो बेसिक बेटा हम लोग को क्या करना है, ये इक्वेशन यूज करके जो हम लोग ने बेसिक अभी सीखा है वो उसके मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो ये एक समझ लो बेटा, जो आपके अभी कॉलेज में एग्जाम होंगे ना, एक क्वेश्चन ये जो 4 लॉ है उनमें से किसी एक लॉ से जरूर आएगा, तो अभी से मैं पेपर आउट कर, सबके लिए सबका आएगा, कहीं पर भी हो कोई भी। हाँ हो गया इसका, आगे टर्म 2 में नहीं होगा तो फिर उसमें आ सकता है, अभी आया था इसका कुछ आया होगा ना। ठीक है, डन ये, अरे जल्दी लिखा करो यार, सबसे लेट तुम ही लिख रहे हो गया। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, some spherical balloons some spherical balloons some spherical balloons each of volume 2 liter, each of volume 2 liter are to be filled, some spherical balloons each of volume 2 liter are to be filled
are to be filled with hydrogen gas at 1 atm, with hydrogen gas at 1 atm and 27 degrees C and 27 degrees C from a cylinder of volume 4 liter, from a cylinder of volume 4 liter, pressure of H2 gas, pressure of H2 gas inside the cylinder, pressure of the H2 gas inside the cylinder is 20 atm, is 20 atm at 127 degrees C, at 127 degrees C. Find the number of balloons, find the number of balloons which can be filled, find the number of balloons which can be filled using this cylinder. Assume that temperature of cylinder is 27 degrees C. Assume that temperature of cylinder is, assume that temperature of cylinder is 27 degrees C. क्या बोल रहा है राहुल? बहुत बड़ा है, छोटा कर दूं? सर आप डेटा लिख दो ना सर। डेटा लिख दूं? यस। देखो क्या दे रखा है बेटा, एक आपके पास बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें इसमें क्या H2 फिल हो रखी है, इसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्या गिवन है, सॉरी इधर इसको 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रखा है, ठीक है। इसका जो प्रेशर है वो कितना है, 20 atm है, और कुछ है, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर बेटा आपको कुछ बलून्स फिल करने हैं, ठीक है, जिसका जो प्रेशर है इधर जो 1 atm है, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ हाँ, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। हाँ, एज्यूम ये करना है कि जब ये सिलेंडर है, फाइनली इसका क्या होगा बेटा, प्रेस गैस इसमें इसमें भरोगे तो इसका गैस कुछ कम होगा, इसका प्रेशर डिक्रीज करेगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो फाइनली जो आपका टेम्परेचर है उसको 27 डिग्री आपको एज्यूम करना है। सर फाइंड हमें नंबर ऑफ बलून्स दैट कैन बी फिल्ड करना है ना। हाँ, मतलब बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हम 2 लीटर वाले जो बलून्स है उससे कितने नंबर ऑफ बलून्स फिल कर सकते हैं इस सिलेंडर में जो आपके पास गैस प्रेजेंट है। जैसे सपोज आपके पास बेटा 4 बॉक्स है, चार बॉल है, और आपको बोला है कि बेटा एक बॉक्स में एक बॉल रख सकते हो, तो कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 4। वैसे ही बेटा आपको क्या करना है कि यदि आपको पता है एक बलून में इतना गैस फिल हो सकता है और टोटल आपके पास इतना गैस है, तो आप कितने बलून फिल कर सकते हैं। आगे समझ में क्वेश्चन समझा? 50 बॉल थी, उनको 10 एक बॉक्स में 10-10 रखना है, तो कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, 5। टोटल इतना गैस है, उसको छोटे छोटे बलून्स में फिल करना है, कितने बलून्स में आप फिल कर पाओगे वो आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझा? हाँ, कितना 30 सबका आ जाता है, बट थोड़ा सा सोच
सोचते हो, थोड़ा और सोचो तो सही आंसर है। ये बेसिकली गलत है। फर्स्ट थॉट जो आता है वो तुमने सही सोचा, तो तुम्हें थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। सोचो क्या करेक्ट करोगे। यदि किसी सिस्टम में यदि तुमको गैस फिल करनी है, तो गैस कब, जब गैस इधर एक सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफर कब होगी, जब जहां पर ट्रांसफर करना है उससे ज्यादा प्रेशर हो। करेक्ट। और जो बलून का प्रेशर है 1 atm है, तो सिलेंडर का हम लोग, जब सिलेंडर का प्रेशर 1 या 1 से कम हो जाएगा तो क्या सिलेंडर से बलून में गैस ट्रांसफर होगी? तो हमें वो वाले केस हटाने पड़ेंगे, समझे? सर 10 है आंसर। नहीं नहीं, 10 आंसर नहीं होगा, थोड़ा और सोचो। सर 28। 28, वेरी गुड, करेक्ट। उधर नहीं, ऑनलाइन। वेरी गुड। क्या किया तुमने, बोलो जरा एक बार बताओ। सर टोटल मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया, और जो सिलेंडर का कैपेसिटी था उसमें से सब किया। मुझे मैंने एग्जैक्ट समझ के नहीं, अज्यूम करके किया। क्या इसमें करके किया? आया? कितना आ रहा है? 30 आ गया ना? कितना? 20 आ, 20 तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। तेरा कितना आ रहा है? 15। क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या बोला गया उस तरीके से। क्वेश्चन यदि ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। क्यों आकाश बैठा है, तू आराम कर रहा है? आराम कर रहा है? ऑब्वियसली, यदि एक से कम करोगे तो अमाउंट ऑफ गैस चेंज होगा। बताऊं क्या? बता दो, सबने अटेम्प्ट कर लिया? क्या 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 समझ में आया इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके? ये हमसे नहीं हो सकता। हाँ, देखो जरा, सबसे पहले बेटा यदि हमें किसी चीज को कहीं पर फिल करनी है तो कितना अमाउंट फिल करना है वो पता होना चाहिए। करेक्ट। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, इधर से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं। करेक्ट। क्या निकाल लूं? नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स है आपके पास। फिर ये निकाल लूं एक कंटेनर में कितने मोल्स फिल होने वाले हैं, डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। जिस सपोज मेरे पास एक बॉक्स में 4 बॉल यदि फिल करनी है, टोटल बॉल मेरे के पास, मेरे को पता है, तो मैं टोटल बॉल से 4 को डिवाइड करूंगा, मेरे को बॉक्स आ जाएंगे।
करेक्ट। वैसे ही मेरे को यदि एक सिलेंडर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या मोल्स है वो पता चल जाए, एक में कितने मोल फिल करने हैं उसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा टोटल आ जाएगा कितने एक्चुअली में बलून्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें बेटा टोटल मोल्स कितने होंगे, वो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन आरटी कितना, ये एन टोटल होगा। वो एन टोटल कितना आएगा, प्रेशर कितना है 20, वॉल्यूम कितना है 4, आर कितना है, आर आर जितना है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना है 400। इधर से एन आ गया। ये था आपका टोटल कितने मोल्स ऑफ गैस इस सिलेंडर में प्रेजेंट है। अब हम लोग इसमें ये निकाल लूं कि इसमें कितने एक्चुअली में एक बलून में कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो क्या आएगा, पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू, तो उसका प्रेशर कितना 1 था, वॉल्यूम 2 था, आर आर था और टी 300। तो इधर से बेटा ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, सभी ने बेटा इन दोनों को डिवाइड करा और आंसर 30 निकाल दिया होगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है समझो जरा। अब यदि बेटा कहीं पर भी यदि गैस का ट्रांसफर होता है तो इधर पर प्रेशर जहां से ट्रांसफर होना है वहां का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए जहां पर ट्रांसफर हो रहा है। और इधर बोला है बेटा कि इसका प्रेशर कितना है 180 ml। इसका मतलब है कि जब तक इसका इधर पर प्रेशर 1 atm से ज्यादा होगा तब तक तो गैस का ट्रांसफर होगा, और जब 1 या 1 से कम हो जाएगा तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, करेक्ट। अब जब 1 प्रेशर हो जाए तब मोल्स कितने बचेंगे, ये मैं निकाल लूं इसमें से कितने मोल होंगे जो आपके सिलेंडर में ही बच जाएंगे। क्योंकि जितने मोल प्रेजेंट है सारे ट्रांसफर हो जाए तो जरूरी नहीं, करेक्ट, कुछ ना कुछ लेफ्ट लेफ्ट हो जाएंगे। वो मैं कैलकुलेट करूं, वो क्या आएगा पीवी अपॉन आरटी। उस समय प्रेशर कितना हो जाएगा 1, वॉल्यूम तो 4 ही रहेगा, आर और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे ये। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा कितने मोल्स ऑफ गैस यूज हुए, क्या आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर से क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यूज, कितना आ गया वो 4R माइनस 80/400R। इसको सब्ट्रैक्ट करो और क्या करो, एक के लिए जितना जरूरत था उससे डिवाइड करो, जो रेशियो आएगा वो करो करो जल्दी, इसको सॉल्व कर लो एक बार। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बलून इधर लिखूं, नंबर ऑफ बलून्स कितने हो जाएंगे, दिस ये ज्यादा होंगे ना तो दिस माइनस दिस। ये आपके टोटल मोल्स थे, ये वाले क्या थे लेफ्ट मोल्स, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो। 80/400R माइनस 4/300R डिवाइडेड बाई 2/300R। R से R कैंसिल, ठीक है। यदि मैं जब 300 से मल्टीप्लाई और 300 से डिवाइड कर दूं तो ये 300 भी कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट। सॉल्व करना भी सीखो, कैसे सॉल्व करना होता है, कुछ भी मैं देखो डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करूंगा उसके बाद ये सॉल्व कर पाऊंगा। ये देखो ये से कैंसिल हो गया 300R। अब इधर क्या बचेगा, 300 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, कितना हो गया ये, कितना है ये 60, 60 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 56/2। आगे समझ, कितने बलून्स होंगे 28 बलून। देखो ये नोट करो,
आ गया समझ? ऐसे क्वेश्चन बेटा एक आता ही आता, मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं पर बुकलेट भी अभी सॉल्व करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये बलून वाला क्वेश्चन, इसी को आपको क्या बोलेगा कि एक कंटेनर के अंदर इतना है, फिर दूसरे कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स में आपको क्या करना होगा, इस गैस को फिल करना होगा, कितने कंटेनर का रिक्वायरमेंट। जैसे आपके पास बेटा 5 लीटर वाटर है, ठीक है, और आपके पास बेटा यूटेंसिल्स जो है वो आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो टोटल फिल करने के लिए कितने यूटेंसिल्स यूज होंगे, इस तरीके की चीजें हमसे पूछी जाएंगी। नॉर्मली जो पूछी जाती थी सेम गैस के लिए पूछते हैं। बस गैस में हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि उनके जो प्रेशर है वो कितने हैं, कितना उनके पास बच जाएगा जो लेफ्ट आउट गैस है, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जितना एक के लिए रिक्वायर्ड है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पेलोड। समझ में आएगा भी तेरे को कहाँ से कहाँ पे गया मैं? फिर फोटो किस लिए खींच रहा है? बस ठीक है, छोड़ दे। ये लिख गया ना ये सभी का? बेटा इधर सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, कितना इधर मोल थे, कितना इसको रिक्वायर्ड है, और वो मोल्स हटा दो जो इसमें बच जाए। करेक्ट? तो इतने मोल को आप इतने इसमें फिल कर रहे हो, उसके लिए आपको कितने बलून की रिक्वायरमेंट होगी, बस इतना सा क्वेश्चन। ठीक है, इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन इतना ही है। जैसे मैं अभी करा रहा था ना कि आपके 40 बॉल है, एक में 10 कर सकते हो, तो कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन। बस ये है कि भाई इसमें थोड़ा सा ये सोचना था कि कितने लेफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाला क्या? पेलोड, कैलकुलेशन ऑफ पेलोड। अब बता रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ पेलोड। अब जरा देखो इसका क्या मतलब है, कैलकुलेशन ऑफ पेलोड का हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो जस्ट सपोज बेटा पेलोड मतलब क्या होता है, सपोज एक बलून है, ठीक है, और बलून में आपने कोई मास हैंग कर दिया, ठीक है। अब ये कितना मास लेके बेटा क्या हो सके, ये मास लेके उड़ जाते हैं, मतलब ऊपर फ्लाई करते हैं, वो हमें मास क्या, वो पेलोड हमें कैलकुलेट करना होता है कि इसमें हम लोग कितना मास, जैसे आपने देखा होगा पैराग्लाइडिंग वगैरह, ठीक है, उसमें क्या होता है हम लोग का वेट और एक आदमी और जो अपन लोग को उड़ाता है उसका वेट लेके, तो वो देखना पड़ता है बेटा कि कितना ये जो लून होगा कितना पे लोड लेके उड़ सकता है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, पे लोड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ, वो भी बेस्ट मान सकते हो कि उसमें जो आपका, उसमें एक्चुअली में कोई मास नहीं लटकाते हम लोग, ठीक है, बट उसमें जो जो ऊपर लेके जाता है वो क्या लेके जाता है, थ्रस्ट फोर्स, जो आपका बॉयंसी फोर्स होता है। करेक्ट? देखो जरा इसमें, पेलोड इज डिफाइंड एज, payload is defined as maximum weight that can be lifted, payload is defined as maximum weight that can be lifted, that can be lifted by a gas filled balloon, by a gas filled balloon। सपोज ये बलून है बेटा, इसमें सपोज मैंने क्या किया, m मास एन कर दिया, ठीक है। अब सपोज इस ये m मास हमें यही कैलकुलेट करना है कि कितना आपका वेट लिफ्ट करेगा, और आपको पता होगा फिजिक्स में वेट किसको बोलते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। तो ये क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। एक और इसमें बेटा यदि गैस फिल हो रखी है तो अब इसका हमें क्या करना है, एफडीडी बनाना है, ठीक है। क्या क्या इसमें है, कितने इसमें फोर्स लग रहे होंगे ये हम लोग देख लेंगे, और हम लोग क्या कर लेंगे,
एक तो बेटा ये जो बलून का मटेरियल है उसका भी मास का कुछ mg नीचे लगेगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका m मटेरियल का इंटू जी। तो ये एक mg बेटा किसका, ये जो m है इसका एक mg नीचे लगेगा, ठीक है। और एक इसके अंदर जो गैस है उस गैस का mg लगेगा, तो mg इंटू जी मतलब मास ऑफ गैस इंटू जी, करेक्ट। और एक क्या लगेगा जिसको आपने बेटा एयर में छोड़ रखा है, तो एयर क्या लगाएगा, वॉयेंसी फोर्स लगाएगा, करेक्ट। क्या लगाएगा, वॉयेंसी फोर्स। यदि किसी चीज का आपने देखा होगा बेटा कि जैसे आपके एक बाल्टी में आप पानी डालते हो फिर कुछ भी आप डालते हो तो क्या होता है, उसको फोर्स कुछ बाहर की तरफ लगाता है, वो कौन सा फोर्स होता है, वॉयेंसी फोर्स। किसी भी बॉडी को आप इमर्स करो किसी भी लिक्विड में तो क्या होगा बेटा, वो आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, वो क्या होता है, वॉयेंसी फोर्स। वैसे सर आपने माइक म्यूट सर कर दिया। माइक ऑफ हो गया। सर क्या क्या हो जाएगा वो फोर्स, देखो जरा। सपोज एफ बॉयंसी ऊपर की तरफ है, करेक्ट। वो इक्वल होगा किसके, mg प्लस mg गैस इंटू जी प्लस m मटेरियल इंटू जी। क्लियर है, अभी लेके जाएगा, अभी लेके जाएगा ना, अदरवाइज कैसे लिफ्ट करेगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग फिर और क्वेश्चन सिर्फ मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है, करेक्ट। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं हमारा अलग है, बस आप क्या करोगे ये आपको पता होगा, इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना और जो आंसर आएगा वो आपका पेलोड होगा, करेक्ट। बट इसी को हम लोग क्या करेंगे थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे वॉयेंसी फोर्स क्या होता है, किसी को पता है क्या, क्या वॉयेंसी फोर्स की, देखो ये भी मेरे से ही पूछो। ये होता है आपका बॉयंसी फोर्स। तो सपोज अब ये जो बॉयंसी फोर्स होता है ये कितना होता है, किसी को पता है फॉर्मूला, देखो क्या होता है इसका, जो मैं सीधे क्या कर रहा हूँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझा नहीं रहा हूँ, समझाऊं क्या। देखो क्या होगा, ये इसका जो बलून है इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो हमेशा जो भी बॉयंसी फोर्स होता है, आप वैसे फिजिक्स में पढ़ोगे ये सब, जितना बेटा जो एरिया आपका क्या होता है इमर्स्ड होता है, इसमें तो ये पूरा जो वॉल्यूम है ये पूरा इमर्स्ड है। वैसे सपोज यदि आपको किसी लिक्विड में आप किसी बॉडी को इमर्स कर रहे हो तो जितना बॉडी जितना जो आपका एरिया होता है वो इमर्स होता है, उसका वो क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम इनटू उसका जितना मास है वो क्या होगा आपका वाइंसी फोर्स। इधर क्या हो जाएगा आपका, ये तो पूरा वॉल्यूम क्या है आपका इमर्स्ड है एयर में, तो इसका पूरा जो वॉल्यूम होगा वो, करेक्ट। वॉल्यूम में यदि आप मल्टी देखो ये फोर्स भी क्या होता है, जो एयर है उस वो आपका एक अपोजिंग फोर्स होता है जिसको वो क्या करता है ऊपर लेके जा रहा है। तो अब यदि इसका जो वॉल्यूम है, सपोज ये वॉल्यूम किसका है, बलून का, ठीक है। और ये जो इधर डेंसिटी होगा वो किसका आएगा, इधर एयर का। तो डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बलून इंटू जी। आगे समझ में, मतलब जिस जहां पर भी बेटा कोई भी चीज इमर्स कर रहे हो आप, जहां पर भी आपने क्या करा है उसको इमर्स किया हुआ है, उसका डेंसिटी
इनटू वॉल्यूम क्या देगा अपने को, मास देगा, मास इनटू जी ही क्या होगा आपका, फोर्स होगा। बट इसमें याद क्या रखोगे, जिस मीडियम में आप इसको क्या कर रहे हो, इमर्स कर रहे हो, उसका डेंसिटी हमेशा है। तो हो जाएगा रो ऑफ एयर इंटू वी ऑफ बलून इंटू, और इधर क्या आ जाएगा, मास तो ये है तो कैपिटल एम इंटू जी, मास ऑफ जी कितना हो जाएगा, रो ऑफ जी इंटू बलून, कितना इसमें गैस फिल हो रखा है वो, इंटू जी, और इधर तो मटेरियल का मास है तो इसमें और कुछ आना नहीं है। तो आप देख सकते हो बेटा, जी से जी कैंसिल कर दो, करेक्ट, जी से जी कैंसिल कर दो। इधर क्या आएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो इधर क्या आएगा, रो ऑफ एयर, इधर वी में कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, रो ऑफ एयर इंटू रो ऑफ गैस माइनस मटेरियल का मास, तो किसके बराबर हो जाएगा, रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ गैस इक्वल टू, आगे समझ, ये डेरिवेशन। अब आपको इसी में क्या और करना क्या आता है, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, पीएम अपॉन आरटी, तो क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ एयर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाई आरटी। इधर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इंटू मास ऑफ गैस, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाई आरटी इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, माइनस मास ऑफ, देखो ये जनरली क्या होता है, बहुत छोटा होगा मटेरियल का जो मास होगा वो जनरली गिवन नहीं होता है। ये क्या सोचता है, ये इतना सा कुछ, इतना सा सिखाया मैंने, अभी क्या कर रहा हूँ, बस चेंज करते चला जा रहा हूँ, किसी को मैं डेंसिटी को ये लिख दिया जो अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, ठीक है, इधर ये बस याद रख लेना इसको, तेरे को मास को मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं लिख सकता है, कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूँ, सब सेम ही कर रहा हूँ, बस तुम लोग के लिए क्या कर रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ, यदि फॉर्मूला याद करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। मैं चाहता तो इधर ही छोड़ देता है ना, बाकी कर लेना, नोट करो ये, भलाई का जमाना नहीं है क्यों। लिखता तो होगा, इधर आया हुआ है तो लिखेगा तो है, घर पे चाहे जो भी करे, यही था ना जो वीडियो ऑन करके बैठता था पहले लेक्चर में मेरे, पहले एक दिन ही बैठा बस, कौन सा, यही था ना, सुधीर सर भी समझिए, सुधीर सर बना देते हैं। हाँ मैथ्स इजी है, केमिस्ट्री बहुत टफ है, हाँ बहुत इजी है, तो मैं वोट मांग रहा हूँ। बट एक बात मैं जरूर बोलूंगा, यदि केमिस्ट्री नहीं सीखे तो आईआईटी तो नहीं पहुंच पाओगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बेटा लड़ लो पहले, मैं पढ़ा लूंगा बाद में, बस अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा, लिखो, आ गया क्या समझ में, क्या किया इधर,
क्यों आ गया? सिंपल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ इसमें के लिए। केमिस्ट्री तो कैसे इसमें कुछ है नहीं, केमिस्ट्री तो इतना ही था कि डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी, बाकी तो फिजिक्स ही हो गया। ये कर दूँ रहा, करो जल्दी करो, क्वेश्चन करोगे या छोड़ो? नहीं, अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, छोड़े नहीं रहा। तुम लोग बात बहुत करते हो, प्रॉब्लम ये है। तुम लोगों को भी मैं अलग बैठाने लगूंगा, एक को इधर, एक को उधर, एक को इधर, मुश्किल से तो। वो पता है मेरे को पहले लेक्चर में क्या हुआ तो उसके बाद थोड़ी कोई बोलेगा। अब बलून ऑफ डायमीटर, मेरे को भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। अब बलून ऑफ डायमीटर a balloon of diameter 20 meter, जब्त कर लूंगा 2-4 दिन के लिए। कैसे चलेगी तेरी जिंदगी बिना फोन? a balloon of diameter 20 meter, a balloon of diameter 20 meter weighs 100 kg, weight 100 kg, 100 kg, calculate its payload, calculate its payload, calculate its payload if it is filled with He, if it is filled with helium, if it is filled with helium at 1 atm and 27 degrees C, with helium at 1 atm and 27 degrees C, density of air is 1.2 kg meter cube, 1.2 kg per meter cube। लिखा गया क्वेश्चन? लिखा? करो करो इसको जल्दी। देखो इधर मटेरियल का मास तो गिवन नहीं है, तो मटेरियल का मास 0 हो जाएगा। RT
कल ऑर्गेनिक है ना, रिवाइज करके आना आइसोमेरिक, ठीक है। कल कल मेरा वीक है, परसों होगा। कल मेरी क्लास नहीं होगी, छुट्टी नहीं है मेरी छुट्टी। किया इधर पीछे क्या कर रहा है, सब बराबर है, आगे ही कर ले। जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज भी पुट कर दोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। तो यदि दिमाग लगा लोगे तो फिर इधर ही सॉल्व हो जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, जैसा करना चाहो। हाँ ठीक है। डायमीटर गिवन है, बलून का वॉल्यूम निकाल लेगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको किसको ये नहीं आता। यस सर। कैंसिल नहीं भी हुआ होता तो आज मेरे को बताना ही पड़ता। नहीं, मैं मान लिया बेटा। अरे तुम करो यार, तुम लोग बातें बहुत करने लगे हो, मेरे को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा लग रहा है। ज्यादा करने लगे हो तुम। मैं थोड़ा सा अब इनको अलग अलग बैठा दूंगा तो सही होगा। यही दिखना चाहिए तेरे को। अब बोल रहा है हो गया क्या, ये कितना आया बोल नहीं सकता। कुछ गलत है, इस रेंज तो ठीक है बट तुम्हारे वो ये तुम्हारा करीब कितना 35,000 के आसपास आ रहा है ना, ये आ रहा है। देखो जरा मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। बस वो तो पहले ही बता चुका हूँ, मैं सिर्फ क्या समझा रहा हूँ, क्या क्या गिवन है आपके पास, ठीक है। इधर देखो, सपोज एक बलून है, ठीक है। इसका डायमीटर गिवन है आपको, कितना गिवन है 20 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 10 मीटर, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 10 का सेंटीमीटर है मीटर है, तो मीटर ही तो यूज कर रहा हूँ, इधर बस गलत लिख दिया, ठीक है। आगे समझ। उसके बाद क्या दे रखा है कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें पेलोड कितना होगा, तो उसको मैं m लिख लूंगा, तो m इंटू जी हो जाएगा। इसमें आप क्या है बेटा, आपका हीलियम गैस है, करेक्ट। तो यदि हीलियम गैस है तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या चाहिए, एक्चुअली में हीलियम गैस का मास चाहिए। मास कैसे पता चलेगा, हमारे पास क्या क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है 1 atm, और क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सी, और क्या गिवन है, हीलियम है तो m पता है 4 है, तो हम लोग इधर से Pm/RT से क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ हीलियम गैस निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो प्रेशर पता है, ये पता है, ये पता है, इन तीनों को पता है, डेंसिटी निकल जाएगी।
करेक्ट। और एक बार यदि डेंसिटी निकल गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो ये वॉल्यूम निकाला उसको मल्टीप्लाई कर देना तो इसका मास पता चलता है। या आपको क्या कर सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया डेंसिटी आ गया, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना, समझे। डेंसिटी को, जो डेंसिटी निकाला, डेंसिटी ऑफ एयर आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून था, वो इक्वल होगा किसके, पेलोड के, क्योंकि इधर पे मटेरियल का मास तो दिया नहीं है, ठीक है, बस उसके बराबर कर देना आंसर आ जाएगा। जो ये हम लोग इधर पे फाइंड कर रहे हैं, जितना उसको वो मैक्सिमम मास बेटा जो उसको लेके बेटा ये क्या हो सकता है, लिफ्ट कर। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ क्या, ये चलता रहेगा बेटा, ये 12th में भी आएगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, तुम लोगों को अपने से सॉल्व करना है, और आपकी बुकलेट में इसका सोल्यूशन भी गिवन होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल। अब जरा देखो डाल्टन्स लॉ ने लॉ क्या दिया वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये समझते हैं, करेक्ट। देखो ये जो आपका बेटा डाल्टन्स लॉ था वो उसके लिए बताया गया जो आपके एक कंटेनर में बेटा एक से ज्यादा गैस है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, यदि एक कंटेनर के अंदर क्या थी, एक गैस थी, और उसका जो प्रेशर होगा वही उसका क्या होगा, जो प्रेशर अप्लाई करेगा वही प्रेशर उसका होगा और वही उसका पार्शियल प्रेशर। बेसिकली पार्शियल प्रेशर मतलब एक पर्टिकुलर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है उसको रिप्रेजेंट क्या करेगा, पार्शियल प्रेशर। अब इधर तो सिर्फ एक ही गैस है तो इसका वही जो टोटल प्रेशर होगा वही इसका पार्शियल प्रेशर होगा। बट यदि बेटा इधर पर आपका क्या हो जाए H2O2N2 मतलब एक से ज्यादा गैस प्रेजेंट है एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो अब इस कंटेनर का कुछ प्रेशर होगा, वो क्या होगा, इसका टोटल प्रेशर होगा। और यदि मैं आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर कंटेनर में H2 की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, वो क्या हो जाएगा बेटा, H2 का पार्शियल। क्लियर है क्या, क्या बोल रहा है, आया क्या समझ में इतना। डाल्टन ने लॉ क्या दिया, लॉ और समझ लेते हैं। डाल्टन लॉ क्या था, यदि बेटा एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट है तो उनके जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होंगे वो क्या किसके बराबर होंगे, उनका यदि सम करो आप सारे इंडिविजुअल प्रेशर्स को मतलब सबके पार्शियल प्रेशर को यदि सम करो तो वही क्या होगा बेटा, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। आगे समझ में, एकदम सिंपल लॉ है, बट ये याद रखेंगे ये हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं बेटा जब आपकी गैसेस कैसी हो, नॉन रिएक्टिंग हो। कब लगाएंगे ये, जब आपके नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, पता चले रिएक्ट करके कुछ और बना दिया तो फिर सब बदल जाए। जब रिएक्ट करके कुछ बनाएंगे तो उसके लिए भी हम लोग समझेंगे कि उधर पे उनके पार्शियल प्रेशर क्या होंगे। बट अभी हम लोग जो सिंपल लॉ था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो किसके लिए था, ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। और जितनी भी बेटा गैसेस एक कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होगा उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली इनका जो इंडिविजुअल प्रेशर है वो क्या होगा, उनका पार्शियल प्रेशर। समझो बेटा यदि सपोज इस बॉल पर मैं प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जाके क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, करेक्ट। तो यदि इस पर यदि हम लोग कोलाइड करके, अब हमें ये निकालना है बेटा ये कितना अप्लाई करेंगे, ये कितना अप्लाई करेंगे और ये कितना अप्लाई करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस को हम लोग किसमें करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। क्लियर है। अब सपोज जैसे मेरे को ये पता है कि P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, N टोटल R
सी अपॉन वी टोटल, करेक्ट? ये इतना तो ठीक है। अच्छा, इनके यदि आप इंडिविजुअल प्रेशर की बात करो तो क्या होगा? सपोज इस कंटेनर का प्रेशर सपोज हमें कैलकुलेट करना है, इनका इंडिविजुअल प्रेशर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनका मोल इंटू आर टी अपॉन वी, वी तो सेम है, लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। टेम्परेचर भी एक ही कंटेनर में, तो टेम्परेचर भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। P2 भी क्या हो जाएगा? हाँ, कंटेनर का वॉल्यूम सेम नहीं होगा? कंटेनर का वॉल्यूम सेम होगा ना? इंडिविजुअल इंडिविजुअल गैस जो है बेटा, वो है तो कंटेनर के अंदर ही ना। और मैंने बोला था आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इतना ज्यादा स्पेस होता है, यदि कोई दूसरी भी गैस प्रेजेंट है या दूसरे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तभी भी हम लोग क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही क्या है? उस पूरे गैस का वॉल्यूम। तो सिंपल, यदि इस कंटेनर में ये है, ये है, ये है, तो इन सबके जो वॉल्यूम होंगे वो क्या होंगे? वी ही रहेंगे, करेक्ट? तो P1 इज इक्वल, यदि P हम लोग P टोटल के लिए लिखे थे, यदि पार्शियल यदि प्रेशर आपका जो टोटल प्रेशर PT है, तो N टोटल RT अपॉन VT हो जाएगा, मतलब जो कि वो जो तो V ही है वो, करेक्ट? अब यदि आपको P1 लिखना होगा तो वो क्या लिखोगे? जितना इसका मोल होगा N1 RT अपॉन V। P2 लिखना होगा तो क्या लिखोगे? ये इस तरीके से। अभी आपको सिखाया गया है कि जो P टोटल है, डाल्टन ने क्या बोला था बेटा? जो इनका टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ जितनी भी गैसेस आपकी प्रेजेंट है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो इधर से क्या आ जाएगा? ये देखना जरा ध्यान से, इधर क्या लिख सकते हैं? N1 RT अपॉन V, N2 R2 अपॉन V, N3 R, इस तरीके से। इधर से PT क्या कर देंगे हम लोग? N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाई V, ये क्या हो गया? RT। इसको क्या लिख सकते हैं? NT। जो लिखा था सही लिखा, जो डाल्टन ने बोला यही आएगा। यदि हमें किसी भी गैस का, किसी भी कंटेनर का यदि टोटल प्रेशर निकालना है, वो क्या होगा? इन सबके मोल्स को क्या कर दो? ऐड कर दो, और वॉल्यूम को, वॉल्यूम तो सपोज कंटेनर का ही होगा, उनको ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं? पी टोटल इज इक्वल टू NT RT अपॉन, इतना समझ में आ गया? नोट करो इतना। थोड़ा सा और बचा है, 2 मिनट का। चलो इधर देख लो, 2 मिनट का और। अब क्या करो आप? इस P1 अपॉन जो P1 है, P1 अपॉन P टोटल निकाल लेके देखो क्या आएगा। P1 अपॉन P टोटल क्या होगा? P1 क्या है? N1 RT अपॉन V, और P टोटल क्या है? NT RT अपॉन V। V से V कैंसिल, RT RT कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा? P1 इज इक्वल टू N1 अपॉन NT P टोटल। और N1 अपॉन NT क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा? P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल। तो क्या याद रखोगे? जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इंटू P टोटल। आगे समझ में? तो पार्शियल प्रेशर ये इतना लिखो, फिर मैं पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन और डाल्टन लॉ नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, ठीक है? अभी सिर्फ इतना नहीं। हाँ, पीछे मल्टीप्लाई हो गया। आगे समझ? तो ये नोट कर लो डेरिवेशन, तो बाकी मैं लिखा कर दूंगा इसके बारे में। नोट करो ये।
ऑनलाइन ऑनलाइन वाले बेटा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो जरा, मेरा फोन फ्री हो जाएगा। मेरे चार्ज तो है, अभी मेरे को 4 लेक्चर लेने, तीन लेक्चर और लेने हैं। हाँ एनर्जी रोज का बेटा, मेरा रोज का हो गया क्या ये सभी का? चलो बाय।